इम्तिहान में अच्छे नंबर, इम्तिहान में अच्छे ग्रेड सिर्फ थोड़े से वक्त में, चूँकि टाइम थोड़ा रह चुका है, टाइम हमारे पास इतना कोई नहीं है, पेपर करीब आ चुके हैं, लेकिन हमारी तैयारी कोई नहीं है, हमने अच्छे तरह पूरा साल पढ़ा नहीं है, लेकिन हम पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास भी नहीं अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो हम कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं और थोड़े से टाइम में दिलवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा हंजरा। एग्ज़ाम चूँकि पास होते हैं और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी नालायकियों की वजह से अपने डिफरेंट टाइम्स को अपनी फजूल एक्टिविटीज़ में ज़ाया करते हुए कुछ भी नहीं किया होता, पूरा साल उन्होंने ऐशें की होती हैं। अभी चूँकि एग्ज़ाम करीब हैं तो एक टेंशन, एक डिप्रेशन माइंड पे आके हावी हो चुका कि हमने पढ़ना है तो पास होना है, पढ़ना है तो अच्छे नंबर लेने हैं, तो कैसे करें। तो आए हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे करना है, आपको चंद चीज़ें बताते हैं, उन चीज़ों पे अमल करके आप थोड़े से वक्त में मुकम्मल तौर पे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिनकी तैयारी पहले है वो भी इस चीज़ को अपनाएं और मज़ीद अच्छे नंबर की तरफ बढ़ें। तो आए चलते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले दिन गिने कि आपकी एग्ज़ाम के अंदर कितने दिन रह चुके हैं और आपके पास पढ़ने के लिए कितनी बुक्स हैं। उन बुक्स को उन डिफरेंट दिनों में डिवाइड करेंगे, इतने दिन मैं इस बुक को तैयारी करूंगा, जो टफ है उसको थोड़े दिन ज़्यादा दे लें और जो इजी है उसको थोड़े दिन कम दे लें। अपने टाइम के हिसाब से आज से लेके एग्ज़ाम तक आपके पास कितने दिन है, कितनी बुक्स हैं, और तमाम तर दिन जो है वो फिक्स कर लें कि हमने इतने दिन के अंदर केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने दिन के अंदर फिजिक्स, इतने दिन के अंदर इस्लामियात, इंग्लिश, अंग्रेजी, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो टाइम सेट करें, टारगेट सेट करें, बुक्स का सिलेबस सेट करें कि हमने इतने टाइम में इस बुक को कवर करना। देन नेक्स्ट हम सेकंड बुक्स की तरफ आए और उसके बाद जैसे आप टाइम सेट कर लेते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए पुरसकून जगह ढूंढें, वो जगह जहां पे आपको कोई तंग करने वाला ना हो, वो जगह जहां पे सिर्फ आप हैं और सिर्फ किताबें हैं, आपको कोई आके डिस्टर्ब नहीं करता, आपके सामने शोर, आपके सामने अदर एक्टिविटीज़ नहीं की जा रही होती कि आपका माइंड सवाल से निकल के उन एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाता है, आपका माइंड सवाल से, बुक से निकल के उन डिफरेंट किस्म की शरारतों की तरफ, शोर की तरफ जाता है। तो आप पुरसकून जगह ढूंढें जहां पे बैठ के आप अच्छी तरह सुकून के साथ उन बुक्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपने उस सिलेबस के अंदर से पास पेपर के साथ कंपेयर करके जो उस बुक के अहम सवालात हैं, जो पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, जो पेपर के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन सवालात की तैयारी करें, उन्हें अच्छी तरह समझें। ये अहम सवालात आपको पेपर ईजीली अटैम्प्ट करने में मदद कर सकते हैं और सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि आपको अच्छे नंबर देने के लिए आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है, आपने जितना भी पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है, आप उसको कॉन्सेप्चुअली तैयार करें। आपने जैसे ही बुक का वो टाइम सेट किया हुआ है, पुरसकून जगह पे बैठे हुए हैं, अहम सवालात आपके सामने हैं, उन अहम सवालात को कॉन्सेप्चुअली आप बिल्कुल जहन में रखें, कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करें। आप 10 सवाल जो है उनको रट्टा लगाने की बजाय उसी कॉन्सेप्ट का, लेट्स सपोज वेलोसिटी है तो वेलोसिटी पे 10 सवालों को रट्टा लगाने की बजाय वेलोसिटी का मेन कॉन्सेप्ट ही जहन में बिठा लीजिए। जब मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर 10 की बजाय 15 सवालात भी उस पेपर के अंदर आ जाएंगे, 20 सवाल भी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो चूंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ये आपको अच्छे नंबर दे सकता है। ये चंद चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, आपको इम्तिहानात के अंदर थोड़े से वक्त में अच्छे नंबर दिलवा सकती हैं अगर आप नीयत से चले हैं। टाइम ज़ाया आप नहीं करेंगे, जितना कर लिया वो गया। मज़ीद आज से अपना टाइम टेबल सेट कर लें, डिवाइड कर लें अपनी बुक्स को, उन पे फोकस कीजिए, पुरसकून जगह ढूंढिए, अहम सवालात को देखिए और उनके कॉन्सेप्ट हासिल कीजिए। गारंटी है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे।